जय मां भवानी, जय राजपूताना। दोस्तों, आज हम आपको साउथ इंडिया के राज परिवारों के बारे में बात करेंगे। साउथ इंडिया, आपको वीडियो बहुत सारे बने हैं, हर लोगों ने वीडियो बनाए हैं, लेकिन साउथ इंडिया के राज परिवारों, जो साउथ इंडिया पर राजा महाराजाओं ने शासन किया, उसके बारे में आपको बहुत कम जानकारी मिलेगी। चलिए, आज हम आपको साउथ इंडिया के राज परिवारों, किन किन राजाओं ने राज किया साउथ इंडिया पे, मैं उसके बारे में आपको पुख्ता जानकारी दे रहा हूं। चलिए सुनते हैं। दक्षिण भारत में राजवंश, राजपूत, चालुक्य, पल्लव, चोल का इतिहास बताने जा रहा हूं मैं आपको। उत्तर भारत में पृथ्वियार, पूर्व भारत में पाल और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट ये शक्तियां मध्यकाल में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करते रहे। सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में पुनः कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए थे। उत्तर और दक्षिण में इन राज्यों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इन स्वतंत्र राजवंशों ने 8वीं से 12वीं सदी तक राज्य किया। अपने राज्य विस्तार के लिए यद्यपि ये आपस में लड़ते रहे, परंतु इन्होंने किसी विदेशी शासक को सिंधु नदी से आगे नहीं बढ़ने दिया। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक जिन प्रमुख राजवंशों ने दक्षिण भारत में शासन किया, उनकी जानकारी इस प्रकार है। दक्षिण भारत के राजवंशों के राजपूत राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा राष्ट्रकूटों ने कन्नौज व उसके आसपास के प्रदेशों पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए बार बार प्रयास किए। उन्होंने नर्मदा नदी से दक्षिण में वर्तमान में महाराष्ट्र प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया। प्रारंभ में वे चालुक्यों के अधीन थे। बाद में राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग ने चालुक्यों को हराकर 753 ईस्वी में राज्य का विस्तार किया। इस वंश के पराक्रमी शासक कृष्ण द्वितीय, ध्रुव गोविंद, अमोधवर्ष इत्यादि थे। इस वंश का राज नर्मदा नदी से दक्षिण से कृष्ण नदी तक फैला हुआ था। राष्ट्रकूटों और पल्लवों से चालुक्यों का निरंतर युद्ध होता रहा। इस वंश का पराक्रमी शासक पुलकेशियन द्वितीय थे, जिनके सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। विक्रमादित्य द्वितीय इसी वंश के शक्तिशाली शासक थे। एक बार 753 ईस्वी में राष्ट्रकूटों से पराजित होकर चालुक्यों ने 973 ईस्वी में पुनः अपना राज्य स्थापित किया और मध्य हैदराबाद में कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया। यह दक्षिण भारत का प्राचीन राजवंश था। इस वंश के शासक महेंद्र वर्मन थे, जो चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय से पराजित हो गए। बाद में उनके पुत्र नरसिंह हर्वर्मन ने 643 में ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी पर अधिकार किया। पल्लवों और चालुक्यों के मध्य निरंतर संघर्ष होता रहता था। 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट और चोल शासकों ने भी पल्लवों पर आक्रमण कर दिया। 884 ईस्वी में चोल शासक आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराकर उनकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार पल्लव वंश का अंत हो गया। चोल राज कृष्ण और कावेरी नदियों के बीच समुद्र तट पर स्थित था। इस राज्य का विस्तार 864 ईस्वी में चोल शासक विजयपाल द्वारा किया गया। उनके पल्लवों की अधीनता से चोल राज्यों को मुक्त किया। बाद में उनके पुत्र आदित्य ने पल्लव नरेश अपराजित वर्णन को परास्त कर कांची पर अधिकार कर लिया। इस राजवंश का सबसे प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम थे, जो 1012 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। उनके संपूर्ण दक्षिण में अपना राज्य स्थापित कर लिया और उत्तर भारत की ओर आक्रमण किए। वह कलिंग और बंगाल को जीतते हुए गंगा तट तक पहुंच गए और गंगे कौंड की उपाधि धारण की। उनने जल सेना बनाकर बंगाल की खाड़ी और बर्मा पर भी विजय प्राप्त की। राजेंद्र प्रथम एवं अन्य चोल शासकों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण में विशेष योगदान दिया। दक्षिण भारत के राजवंशों की शासन व्यवस्था में
राजा सर्वोपरि माना जाते थे। राजा शासन की सहायता हेतु मंत्री एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं नियंत्रण करता था। पल्लवों ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम और ग्रामों में विभाजित किया था। चोलों ने मंडल और नाडु में विभाजन किया था। तमिल प्रदेश में इन नाडुओं के कारण ही वर्तमान नाम तमिलनाडु रखा गया है। उस समय स्थानीय स्वशासन संस्थाएं कार्य करती थी। ग्राम सभाओं का प्रमुख स्थान था। ग्राम सभा सामान्य प्रबंध से अतिरिक्त न्याय, कानून एवं दान की व्यवस्था की भी देखती थी। दक्षिण भारत में तमिल एवं संस्कृत दोनों भाषाओं की उन्नति हुई। राजा साहित्य प्रेमी थे। राष्ट्रकूटों के समय पल्लवी और कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। काची विद्या का बड़ा केंद्र था। तमिल भाषा में लिखित कम्मन रामायण दक्षिण में बहुत लोकप्रिय है। जैन और बौद्ध विद्वानों ने भी अनेक ग्रंथ लिखे। दक्षिण भारत के राजाओं की मंदिर एवं मूर्तियों के निर्माण में विशेष रुचि थी। ये मंदिर आज भी कला के उत्तम उदाहरण हैं। मूर्तियां पत्थर या कांचे की होती थीं। चालुक्य राजाओं ने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बनवाए। इसमें वातापी का विरूपाक्ष मंदिर प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम का मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर और हौसबल मंदिर इसी काल में बने हैं। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर में धातु की बनी नटराज की मूर्ति स्थापित है। अजंता के भित्ति चित्र को बृहदेश्वर मंदिर के चित्रकला के अनुपम उदाहरण हैं। चोल शासकों द्वारा विष्णु, राम, सीता आदि की सुंदर मूर्तियां बनवाई गईं। दक्षिण में शासकों के विशेष रूप से चोल शासकों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण में विशेष योगदान दिया है। दोस्तों, तो ये थे हमारे साउथ इंडिया के राजा महाराजाओं ने जो शासन किया। आज की डेट में दूसरी जगह से ज्यादा आज देवी देवताओं को मानते हैं तो साउथ इंडिया के लोग सबसे अधिक मानते हैं। उनकी संस्कृति आज भी पुरानी संस्कृति की तरह चलते हैं। अगर आप जाना चाहते हो तो इन जगह इनकी मूर्तियां, मंदिर, विशाल मंदिरों का साउथ में सबसे ज्यादा वो चलता है। आप उससे ही लगा सकते हैं बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, साउथ इंडिया की फिल्मों के बारे में वो अपनी देवी देवताओं को महान बताते हैं। कभी उनकी बुराइयां, और ये अपने जो मुंबई के जो बॉलीवुड वाले हैं वो अपने देवी देवताओं को कितना बुरा भला बताते हैं, लेकिन वो उनकी फिल्म देखना सब अपने धर्म के बारे में कभी भी खिलाफियत नहीं करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय मां भवानी, जय राजपूताना। धन्यवाद।